हाय बच्चे, नमस्कार। देखिए आज आपको कक्षा 8 और 9 में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। भाग 4 पढ़ाने वाला 5.4, ठीक है? आज दूसरा सवाल। पिछले कक्षा में आपको 1 टू 12 आपको बताए थे, ठीक है? दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के वर्गमूल अंकों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि सम संख्या का जब भी मान रहेगा तो n/2 रहेगा, विषम संख्या का जब भी मान रहेगा तो n+1/2 रहेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि 64 का हमें अंकों की संख्या के रूप में व्यक्त कीजिएगा। तो हम लोग को पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे यहाँ 64 में कुल कितने संख्या है? तो कुल यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। समझ में आ गया? तो ये 2 जो है बच्चे, अब सम संख्या रखेंगे विषम संख्या, तो हम लोग को पता है सर कि 2 जो है आपको सम संख्या होगा, राइट? ना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पे लिख देंगे कि वर्गमूल, इसलिए इतना हमें लिखना है कि इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2। अब यहाँ n की जगह पर कितना है? 2 है। अगर जितनी संख्या आपको आएगा कुल, वो n का मान रहेगा, राइट? तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया? आपको कट गया, एक आंसर आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मैंने इसी प्रकार से आपको दूसरा सवाल बन जाएगा। यहाँ पे आपको जो दूसरा सवाल है वो 144 है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा सवाल है आपको 144। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुल संख्या आपको कितना हुआ? कुल संख्या मेरा कितना हुआ? 1 2 3। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे विषम है कि सम है। तो यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। तो इसलिए अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए वर्गमूल। अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2। अब n का मान यहाँ पे कितना होगा? 3+1/2। अब यहाँ पे 4/2। आपका रिजल्ट आया, 2 आंसर आएगा। इतना समझ में आ गया होगा तो ठीक है। इसी प्रकार से और भी बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें तीसरा सवाल को बनाने वाला हूँ, ठीक है? अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, ध्यान में रखिएगा। 4489 है। तो हमें यहाँ पे एक ध्यान देना पड़ेगा कि 1 2 3 4, ये कुल कितनी संख्या हो गया? कुल 4 संख्या है। कुल कितनी? कुल 4 संख्या। इसलिए ये सम संख्या होगा, ये सम संख्या है। अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए वर्गमूल। अब इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या। अब यहाँ पे जब हमारा सम संख्या है तो n बटा क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। जब n/2 लगाओगे तो n के मान पे है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 दूना के 4, आपका 2 आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से आपको चौथा सवाल बन जाएगा। चौथा आपका है 27 22 5 है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे है 27 22 5। कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। कुल 5 संख्याएं हैं। 5 है विषम संख्या। कुल इतना संख्या, 5 विषम संख्या है। यहाँ पे 5 क्या है? विषम संख्या है। तो अब क्या करेंगे, हमें पता है कि विषम संख्या का जो फॉर्मूला होता है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n+1/2। n का मान कितना रख देंगे? 1 2 3 4 5। तो 5 + 1/2 बराबर 6/2। अब यहाँ पे काट देंगे तो आपका कितना आ गया? 3 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर आ गया।
अब इसी प्रकार से आपको चौथा पचमा बन जाएगा, राइट। चौथा बन गया, अब पचमा बना देते हैं आपको, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे पचमा सवाल को बनाने जा रहा हूँ। पचमा जो आपका सवाल है बच्चे 39,062 है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे कुल कितनी संख्या होगा। यहाँ पे कुल संख्या कितना 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे कुल 6 संख्या, 6 आपको क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या यहाँ पे है, तो हम लोग को पता है कि इसलिए इसलिए वर्गमूल इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या यहाँ पे हो जाएगा n बटा n प्लस वन, सॉरी n बटा 2। तो n का मान है 6, यहाँ पे 2, तो 3 दूना आपको 6 आपका राइट आंसर। आपको यहाँ पर कोई परेशानी आएगा तो हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत आया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैंने अपने तरीका से ही पढ़ाते हैं आपको, अगर समझ में आ गया तो ठीक है। और एक सब बात है बच्चे कि आप सब मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा नया नया कंटेंट जो वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अब सवाल आपको तीसरा बनाने वाला हूँ। तीसरा में आपको 5 रोमन में अंक मिल जाएगा, राइट। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको दशमलव में खाली बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव में ज्ञात करने के लिए इसको सरल तरीका मैंने आजमाया हूँ, ठीक है। पहला जो सवाल है 2.56 है। मैं एक रूल बताए हैं आपको कि दशमलव में रहे चाहे कोई भी चीज में रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मेन पॉइंट से जोड़ा लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ा 2 से लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। चलो मैं 1 से लगाता हूँ, 1 से लगाऊंगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 5 6 बचेगा दशमलव। लेकिन दशमलव यहाँ हम नहीं देंगे, यहाँ पे दे देंगे दशमलव, राइट। अब क्या करेंगे कि यहाँ 6 से गुना कर देंगे, 6 छक्का 36, 6 दूना 12, 3 15। आपको 6 से क्या हो जाता है, कट जाता है, तो अतः 256 का वर्गमूल 1.6 आपका आंसर आएगा। आपका दूसरा रोमन में है कि 7 to 9 है। अब यहाँ पे जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा वाला जब भी आपको सवाल रहेगा तो आपको दशमलव से नहीं मतलब है, हमें जोड़ा लगाने आना चाहिए, ठीक है। 2 से लगाऊंगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, 2 9। अगर 3 से करेंगे तो 150 के बीच में ही आएगा, लेकिन हम यहाँ पे 7 से करने वाले हैं। 7 सत्ते 49 और आपको 32 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे मान हम बैठाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि अतः 7 to 9 का वर्गमूल जो होगा, 792 का जो वर्गमूल होगा आपको 27 आएगा, मतलब 2.7 आएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका तीसरा भी बन जाएगा, ओके। देखिए अब तीसरा मैं बनाता हूँ, आपको दूसरा समझ में आया। तो तीसरा सवाल है 5184 का निकालना है। सारा दशमलव में आपको डेटा दिया हुआ है, तो अब क्या करना है, इससे हम जोड़ा लगाए तो 7 से लगाते हैं, 49 आ जाएगा, 2 बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, दशमलव है तो यहाँ बैठा देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 लगाएंगे तो आस भी सकता है, नहीं ज्यादा आ जाएगा, 2 लगाते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 1 2, 200, 2 दूना 4 आएगा। आपको पूरा पूरी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः 5184 का वर्गमूल वर्गमूल आपका 7.2 आएगा, 7.2 आपका राइट आंसर आ जाएगा।
अब आपको इसी प्रकार से चौथा सवाल भी बन जाएगा, पांचवा भी बन जाएगा और छठा भी बन जाएगा। ओके, अब देखिए, अब मैं चौथा बनाता हूँ, आपको समझ में आ गया तो ठीक है। मैं चौथा सवाल को बनाता हूँ। अब देखिए, चौथा सवाल जो कह रहा है बच्चे कि 4225 का वर्गमूल ज्ञात करें, तो हमें इससे जोड़ा लगाएंगे, तो 6 से ही डायरेक्ट लगा देंगे। 6 छक्का 36, 4 40, 2 42, 6 बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 25, 2 5 2 10 12 हाथ में 1, 5 1 6। आपको 625 6 5 बार में आ रहा है, तो यहाँ पे दशमलव बैठ जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग। अतः 4225 का वर्गमूल, आपका जो वर्गमूल होगा वो 65 दशमलव में आएगा, राइट आंसर। इसी प्रकार से हमें पश्चिमा बन जाएगा सवाल 3136। मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया था, ठीक है। 3136 है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 31.36। अब इसका जोड़ा लगाइए तो 25 25 लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 बच जाएगा, 3 6, यहाँ पे दशमलव हो जाएगा, ए वाला दशमलव यहाँ पे लग रहा है आपको, राइट। अब क्या करना है, 6 से ही लगा देते हैं। 6 छक्का 36, 300, 636 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः सारा सिस्टम वही है, खाली आपको नियम पता होना चाहिए। 3136 का वर्गमूल आपका कितना आएगा, 5 6। आपका आंसर आ गया, राइट आंसर आ गया। आपको समझ में आया तो ठीक है। और एक बात है आप सब बच्चे कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप बच्चे के साथ शेयर कीजिए, जिससे मेरा नया नया वीडियो आने वाला उसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और घंटा को भी दबा दीजिएगा। अब इसी प्रकार से मेरा चौथा सवाल भी बन जाएगा। दशमलव वाला तो क्लियर हो गया आप सबको, ठीक है। अब देखिए बच्चे, चौथा सवाल है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या का क्या घटाया जाए कि आपका एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और वर्गमूल भी बन जाए। तो पहला जो सवाल है बच्चे 402 है। अब इसको हम भाग विधि से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे ना। अगर 2 से लगाएंगे इसको, तो 2 दूना 4, पूरा पूरी क्या हो जाता है, कट जाता है। अब यहाँ पे शून्य है, तो यहाँ पर भी शून्य बैठाना पड़ेगा। आपका जो शेषफल है ना, वो आपका 2 बच रहा है, राइट। अभी जो 2 शेषफल है, तो इसीलिए हम लोग को पता है कि 402 में अगर शेषफल 2 को घटा दें न्यूनतम संख्या को, तो मेरा जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 400। इतना तो आपको कंफर्म है। जब 400 आएगा, जब 400 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये तो आ रहा है। इस शेषफल को मैंने क्या किया, घटा दिया, तो आपका कितना आंसर आ गया। तो अतः लिख देंगे 20 वर्गमूल है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आपका इसी प्रकार से बन जाएगा। 1989 है बच्चे। अब इसको मैं जोड़ा लगाऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे 19 को मैंने 4 से लगाता हूँ, 8 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 हो गया, 3 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ पे 3 जो संख्याएं हैं, अब यहाँ पे 389 शेष बचा। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 389 के बीच में ही आना चाहिए। मैं 3 से नहीं करूंगा, 4 से करूंगा डायरेक्ट। 4 4 16 हासिल में 8 4 32 33, आपको 336 आता है। अगर 5 से लगाइएगा तो ज्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3, यहाँ पे 5, आपको शेषफल कितना बच रहा है, 4 से लगाने पर आपको कितना बच रहा है, 53। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। इसलिए 1989 में अगर हमें 53 को घटा देंगे ना, तो कितना बचेगा,
यहाँ पे आपको बच जाएगा 6, यहाँ पे बच जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 19। यही 1936 का जो वर्गमूल होगा ना, इसका वर्गमूल होगा कितना होगा, 44 आपका आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान में रहना चाहिए, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपका जो वर्गमूल है यहाँ पे वो 44 हो जाएगा, राइट। 3640 का जो वर्गमूल होगा वो 44 आपका मेन आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको तीसरा बन जाएगा बच्चे। तीसरा भी वही कह रहा है कि 3250 है बच्चे, कितना है, 3250 है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले संख्या का जोड़ा लगाना है, तो 5 से लगाएंगे, 6 से लगाएंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पे 25 आ रहा है, 7 बचेगा, 5 बचेगा, 0 बचेगा। अब तीसरे सवाल में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 750 के बीच में आएगा, तो 7 से ही करते हैं, 749 4 7। आपको 749 आ रहा है, लेकिन 750 पूरा पूरी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करने पर, इतना पे। तो इसीलिए 3250 को मैंने 1 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 3249 आएगा। यही 3249 का वर्गमूल आपका वर्गमूल कितना आया, और 57 आएगा। आपका ये पूर्ण वर्गमूल बन गया, राइट। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए चौथा सवाल है। अब चौथा जो सवाल आपका दिया हुआ है 825 दिया हुआ है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, सॉरी, 2 दूना 4 आ गया। अब यहाँ पे 4 बच गया, 2 2 5 बच गया। अब हमें यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो है 425 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 16, 3 4 17। चलो अगला करते हैं, और ज्यादा से कीजिए। अब यहाँ पे हमें 8 से करते हैं, ठीक है। अगर हमें 8 से करते हैं, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौ 32, 32 6 38। अगर 384 आ रहा है, अगर 9 से करेंगे तो हमारा ज्यादा आ जाएगा, तो 384 आया है, राइट। कितने बार में, 8 बार में। 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 41 बच रहा है। अब इसको क्या करेंगे हमें कि यहाँ पर अगर 825 में हमें 41 को घटा देंगे तो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 825 में हमें 41 को घटाएंगे ना, तो हमारा पूर्ण वर्ग बन ही जाएगा। अब 41 को घटाइए, शॉर्टली तरीका है यहाँ पे, 825 को घटाइए 41 में, 4 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 10 10 12 8 बचेगा, 784 आपको आंसर मिलेगा। अब इसका जो वर्गमूल 784 का जो वर्गमूल है, आपको पूर्ण संख्या वर्गमूल है, आपको जो वर्गमूल है 28 आएगा, ठीक है। आपको इसी प्रकार से और वीडियो मिल जाएगा। अब 5वां सवाल है 4000 का, ठीक है। अब 4000 का कैसे बनाएंगे, इसमें जोड़ा लगाएंगे दो को, तो 6 से लगा देंगे डायरेक्ट, 36, 7 से 49 हो जाएगा, तो 36, यहाँ पे 4 बचेगा, डबल 0। अब 6 6 कितना हो जाएगा बच्चे, 12। अगर हमें इसको 2 से लगाएंगे तो 2 300 के बीच में 3 से लगाते हैं, 3 तिया के 9, 3 दूना के 6, 3 तिया 369 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ पे घटाइए, 1 दहन 10, 10 में से हो गया 1। अब यहाँ बचा 39, 39 में से 36 घटेगा तो 3 बचेगा ना। तो अगर बच्चे, अगर 4000 में आपको 31 को घटा देंगे ना, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, आ जाएगा। तो अगर 4000 में 31 को घटाइएगा तो कितना रिजल्ट बनेगा, 4000 में हमें 31 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 दहन 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9, यहाँ पे आपको बचा
यहाँ पे एक दहें 10, यहाँ पे इतना बचा, फिर एक दहें 10, 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, ठीक है। आपको टोटल यहाँ पे बचेगा 3969 बचेगा। अब यहाँ पे मैंने 31 को जोड़ देता हूँ तो 0 80 में 1, ठीक है। 3969 का जो आपका वर्गमूल होगा ना, वो आपका 63 आएगा, इतना का वर्गमूल, ठीक है। ये वाला पूर्ण संख्या आपको बन जाएगा, राइट, ठीक।